दोस्तों, आप जो इन तंग गलियों और पेचीदासी मोड़ों को देख रहे हैं, ये दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास बुलबुली खान मोहल्ले की गलियां हैं। क्या आप जानते हैं, इन गलियों में हिंदुस्तान की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की टूटी फूटी कब्र है, जिस पर न गुंबद है न ही अन्य सुल्तानों की तरह कोई महराबी रहदारियों की सजावट। जी हाँ दोस्तों, वही रजिया सुल्तान जिसको हम बचपन की किताबों में मात्र हिंदुस्तान की पहली महिला शासक के नाम से पढ़ते आए हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं रजिया सुल्तान की मौत आखिर कैसे हुई? कैसे मात्र 3 वर्ष के शासन में उसने अपनी कामयाब फौजी मुहिमों से शासन पर अपनी पकड़ मजबूत की? कैसे एक मामूली सा हबशी गुलाम रजिया सुल्तान का कथित प्रेमी बन गया? और आखिर क्यों रजिया की मौत के बाद एक खेती करने वाले एक सीधे साधे किसान को क्यों फांसी पर लटकाया गया? आज हम सभी बातें जानेंगे हैं इतिहासनामा की इस किश्त में। दोस्तों, ये 1210 की बात है, जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में पोलो खेलते समय मौत हो गई। इसके तुरंत बाद कुतुबुद्दीन के दामाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने सुल्तान के बेटे आराम शाह से दिल्ली का तख्त छीन लिया था। दोस्तों, यहाँ एक बात आपको बता दें कि इल्तुतमिश पहले कुतुबुद्दीन का गुलाम था, वहीं कुतुबुद्दीन खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसके कारण इस वंश को भारत गुलाम वंश या खानदान ए गुलामा के नाम से जाना गया। सुल्तान इल्तुतमिश ने 11 बच्चों की तालीम के लिए एक से बढ़कर एक उस्ताद रखे, पर उन 11 बच्चों में उनकी बेटी रजिया हर जौहर में अपने भाइयों से माहिर थी। वह घुड़सवारी, भाला फेंक और तलवारबाजी में किसी भाई से मन्न थी। सुल्तान जब भी दिल्ली से बाहर जाता तो रजिया ही हुकूमत का काम देखती। ग्वालियर पर चढ़ाई के दौरान सुल्तान इल्तुतमिश ग्वालियर के राजा के फौजी घेरे में आ जाते हैं। महीनों तक बार बार दिल्ली पत्र भिजवाने के बावजूद इल्तुतमिश के 11 लड़कों में से एक भी अपने वालिद की मदद करने नहीं आते। लेकिन रजिया को खबर लगते ही रजिया अपने फौजी लश्कर के साथ ग्वालियर कूच कर देती है। वह न केवल अपने पिता को बचाकर लाती है, बल्कि ग्वालियर भी सल्तनत के ताबे कर देती है। खुश होकर सुल्तान अपनी बेटी को अपना जानशी मुकर्रर तो कर देता है, पर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बनाए गए 40 अमीरों के गिरोह यानी तुर्कान ए चहलगानी इस बात पर सुल्तान का विरोध करता है कि लड़कों के होते हुए शासन की बागडोर एक लड़की को क्यों? मित्रों, असल में तुर्कान ए चहलगानी 40 अनुभवी लोगों का ऐसा गिरोह था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसलिए बनाया था कि अगर सुल्तान मर जाए तो इन 40 लोगों में से कोई एक शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ले। इल्तुतमिश भी इन्हीं 40 लोगों में से एक था। ऐसे में इन 40 शक्तिशाली सरदारों की बात को सुल्तान इल्तुतमिश टाल तो बिल्कुल भी नहीं सकता था। उधर इल्तुतमिश की बीबी तुर्कान शाह अपने बेटे रुकनुद्दीन को सुल्तान बनवाने के लिए रजिया सुल्तान के खिलाफ साजिशें कर रही थी। ऐसे में सुल्तान इल्तुतमिश ने रजिया को सुल्तान बनाने की इच्छा खुद ही त्याग दी और रुकनुद्दीन को नया वली अहद तय कर दिया। अप्रैल 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश का इंतकाल हुआ तो रुकनुद्दीन ने शासन संभाल लिया, लेकिन रुकनुद्दीन एक याश और बेपरवाह सुल्तान साबित हुआ। उसकी मां शाह तुर्कान ने शासन के सारे काम खुद अपने हाथों में ले लिए। ऐसे में तुर्कान ए चहलगानी को अब एक औरत के हुक्म को ही बर्दाश्त करना था। तुर्कान जालिमाना हरकतों को देखकर वजीर ए आजम और सल्तनत की आम जनता ने विद्रोह कर दिया। जब इस विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान रुकनुद्दीन फौज लेकर गया तो उसको न केवल शिकस्त हुई बल्कि विद्रोहियों ने उसे कैद भी कर लिया। सुल्तान रुकनुद्दीन की हुकूमत महज 6 माह ही चल सकी और कैद में ही वह खुदा को प्यारा हो गया। जिन दरबारियों ने रजिया सुल्तान के हुक्मरान बनने की पहले मुखालफत की, अब वह अपनी गलती पर शर्मिंदा भी थे। उन्होंने रजिया सुल्तान को तख्त पर बिठा दिया। वैसे अब भी कई दरबारी रजिया सुल्तान के खिलाफ थे, पर रुकनुद्दीन के अंजाम को देखते हुए उन्होंने हाल फिलहाल में चुप्पी साध ली। 10 अक्टूबर 1236 को हिंदुस्तान में किसी महिला की ताजपोशी हुई। इसके नाम के सिक्के जारी हुए और दीगर सल्तनतों ने भी रजिया की सल्तनत को तस्लीम किया।
रजिया के सुल्ताना बनते ही कई विरोधियों को निपटाया और शासन पर अपनी पकड़ मजबूत करके यह जाहिर कर दिया कि सुल्तान इल्तुतमिश का रजिया को सुल्तान बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। दोस्तों, ऐसी कई बगावतों को कुचलने के बाद एक नई बगावत रजिया के सामने आई। दरअसल रजिया अपने एक हबशी गुलाम याकूब पर बहुत मेहरबान थी। यह शख्स अमीर ए अखूर यानी शाही घोड़ों के अस्तबल का दरोगा था। कुछ समय बाद रजिया ने इसे अमीर उल उमरा बना दिया। यह दरबार में सबसे बड़ा ओहदा था और यह बात हवा की तरह फैल गई कि रजिया ने एक गैर तुर्की को इतना बड़ा ओहदा देकर तुर्कों की बेइज्जती की है। वहीं रजिया और याकूब के नाजायज ताल्लुकात के किस्से भी हर कहीं हवा की तरह फैल गए। अपने दरबारियों को जवाब देने की बजाय रजिया ने एक और बड़ी गलती कर दी कि याकूब को अपना बॉडीगार्ड भी बना लिया। अब दिन रात याकूब रजिया के साथ रहने लगा। रजिया ने सल्तनत के अहम मामलात पर इससे राय भी लेनी शुरू कर दिया। इससे दरबारियों को और भी ज्यादा भरोसा हो गया कि रजिया इस हबशी गुलाम याकूब के साथ रंगरलियां मना रही। कहते हैं कि भटिंठा का गवर्नर मलिक अल्तुनिया भी इन आरोपों को लगाता था, चूंकि अल्तुनिया रजिया से शादी करना चाहता था और रजिया की तरफ से मना होने के बाद कथित तौर पर बदचलनी का आरोप लगाकर वह रजिया के विरोधियों के साथ हो गया। रोज रोज के इन आरोपों से तंग आकर रजिया ने एक फैसलाकुन जंग का फैसला किया और मलिक अल्तुनिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। भटिंडा के रास्ते पर रजिया के अपने अमीरों ने रजिया से बगावत कर दी और गुलाम हबशी याकूब की हत्या कर दी गई। रजिया को गिरफ्तार करके भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया को सौंप दिया। इसके बाद रजिया के अमीरों ने मशविरा करके रजिया के भाई मोइनुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। दोस्तों, अब रजिया भी सल्तनत के मामलात में पली बड़ी थी। उसने भी अमीरों को अपनी सूझबूझ का एक और नमूना दिया। रजिया ने उसी मलिक अल्तुनिया से शादी कर ली जो कि कई वर्षों से रजिया पर बेगैरत और बदचलनी का आरोप लगाता रहा था। ये शादी रजिया और अल्तुनिया ने भटिंडा में एक बड़ी फौज की भर्ती शुरू कर दी, जिसमें खोखर हिंदू, जाट और राजपूत बड़ी संख्या में शामिल थे। इस फौज को लेकर दोनों दिल्ली पर चढ़ाई करने निकले पर अपने भाई सुल्तान बहराम शाह की फौज ने रजिया को शिकस्त दे दी, पर रजिया और अल्तुनिया दोनों शिकस्त खुर्दा हालत में भटिंडा लौट आए। अगली बार दोनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई की, परंतु इस बार रजिया भटिंडा नहीं लौट सकी। इस बार वह अपने साथियों और शौहर से बिछड़ गई और बचते बचाते जंगल की तरफ भाग गई। किसी को शक न हो इसलिए उसने भिखारियों जैसा लिबास पहनकर एक साधारण किसान से रोटी की मांगी। किसान ने फकीर समझकर रोटी दे दी। थकी हारी रजिया की खेत में ही आंख लग गई। रजिया के छिपे हुए बेशकीमती कपड़े और आभूषण सोते समय दिखने लगे। किसान के मन में लालच आया और उसने अपनी कुल्हाड़ी रजिया की गर्दन में दे मारी। रजिया सुल्तान वहीं सोते सोते इस दुनिया से अलविदा कह गई और इसी तरह भारत की वह पहली महिला सुल्तान अपने अंजाम तक पहुंच गई। दोस्तों, रजिया की ये दास्तान अभी खत्म नहीं हुई है। वही किसान जब सारे जेवरात लूटकर दिल्ली के जौहरी के पास बेचने पहुंचा तो उसे इतने बेशकीमती आभूषण बेचने वाले किसान पर शक हुआ। उसने वह आभूषण दिल्ली के दरोगा और कुछ अमीरों को दिखाए। जब तस्दीक हुई कि ये आभूषण रजिया के हैं, तो किसान को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे मामले की छानबीन हुई तो रजिया की कब्र दोबारा खुदवाई गई। तब जाकर लोगों को पता चला कि यह महिला दरअसल हिंदुस्तान की सुल्तान रजिया सुल्ताना है। कब्र से रजिया की लाश को निकाला गया। गुस्ल देकर उसकी मयत को दिल्ली ले जाया गया, जहां दिल्ली के बुलबुली खान इलाके में इसे दफन कर दिया गया और किसान को रजिया की हत्या के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, इतिहास की ऐसी ही छिपी हुई घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल इतिहासनामा को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।